पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुजा और चलिए शुरुआत करते हैं गांव ठाणे की खबरों की। शुरुआत करते हैं चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा से, जहां कपड़े पर जीएसटी लागू करने व सूरत में कपड़ा व्यापारियों पर किए गए लाठीचार्ज के विरोध में व्यापारियों ने रैली निकालकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। नागौर के लाडनू में स्थानीय विधायक ने जन सुनवाई की। आज बीजेपी कार्यालय में जनता की समस्या के लिए स्थानीय विधायक ठाकुर मनोहर सिंह ने विभिन्न समस्याओं को सुना और समाधान करवाने का आश्वासन दिया। जयपुर के पावटा में राष्ट्रीय कुम्हार महासभा के तत्वाधान में प्रजापति समाज के बंधुओं द्वारा राजा दक्ष प्रजापति की जयंती मनाई गई, जिसमें प्रोफेसर एमपी कुमावत, ग्राम सचिव कुंदन प्रजापति और 200 से अधिक समाज के लोग मौजूद रहे। समाज बंधुओं ने विचार विमर्श करके शिक्षा को बढ़ावा देना और समाज में फैली कुरीतियों को खत्म करने एवं बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की जरूरत महसूस की और सभी ने विचार विमर्श किया। पाली के रानी में राजकीय हिंगड़ सामुदायिक चिकित्सालय में एक दिव्यांग देवेंद्र शिवलाल बंजारा ने अस्पताल में दिव्यांगों की सुविधा के लिए एक व्हील चेयर अस्पताल को भेंट की। दूसरे दिव्यांगों की सुविधा के लिए एक व्हील चेयर भेंट की जाने पर रानी नगरपालिका अध्यक्ष जीतूलाल चौधरी सहित नगरवासियों ने उनका स्वागत किया। उदयपुर के कोटरा में अब गैस क्षेत्र में हजारों कनेक्शन हो गए हैं। ऐसे में यहां भी अब गैस के लिए लंबी कतारें लगने लगी है। ऐसा ही नजारा मुख्यालय पर गैस की रिफिल लेने के लिए लगी लंबी कतारों में खड़े लोगों का देखने को आया। गैस पाने के लिए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा। उदयपुर के कोटरा में पंचायत समिति मार्ग के ऊपर से बिजली विभाग की गुजर रही हाई टेंशन लाइन पूरी तरह से पंचर एवं जगह जगह से टूट चुकी है। इसमें कई स्थानों पर जॉइंट्स लगे होने से कभी भी खतरा साबित हो सकती है। इसके अलावा लाइन खुली होने एवं नीचे होने से कभी कोई वाहन इससे टच हो सकता है। ऐसे में विभाग को कई बार ग्रामीणों ने आगाह भी किया, लेकिन अब तक ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उदयपुर के कोटरा में जिला मुख्यालय गुजरात व सिरोही मार्ग को जोड़ने वाली सड़कों का मुख्यालय पर ही खस्ताहाल होने से भारी दिक्कत उठानी पड़ रही है। मार्ग के खराब होने से बारिश का पानी भरने से मुख्यालय पर गंदगी के साथ वाहनों को गुजरना भारी पड़ रहा है। ऐसे ही सिरोही जिले को जॉर्डनवाला स्वरूपगंज मार्ग पर मूलावाली नदी पुलिया भी लंबे समय से क्षतिग्रस्त होने से वाहनों को हादसों का सामना करना पड़ रहा है। भीलवाड़ा की गुलापुरा में पुलिस थाना क्षेत्र के कमलिया गांव में चोर नारायण सिंह राठौर के मकान का ताला तोड़कर कमरे में रखी अलमारी को ही उठाकर ले गए, जिसके बाद चोरों ने अलमारी का लॉक तोड़ उसमें रखी स्वर्णाभूषण, गले का हार, अंगूठी, चैन सहित 20 तोले सोना और 3000 करीब रुपए चोर ले उड़े। वहीं नारायण सिंह ने गांव बाहर पड़ी अलमारी को देखा तो वहां आभूषण के खाली बॉक्स और कपड़े बिखरे हुए मिले। ग्रामीणों की सूचना पर गुलापुरा पुलिस मौके पर पहुंची और मौका देखकर मामले की जांच करने में जुट गई। भीलवाड़ा के गुलापुरा में रूपाहेली ग्राम के देवीपुरा में गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर स्वयं प्रकाश महाराज आश्रम में भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजस्थान सरकार के संसदीय सचिव व राज्य मंत्री कैलाश शर्मा, क्षेत्रीय विधायक रामलाल गुर्जर, सरपंच प्रतिनिधि नरेंद्र भंडारी, लड्डू बना सहित गणमान्य अतिथियों ने विशाल भजन संध्या का आनंद लिया। क्षेत्रीय विधायक रामलाल गुर्जर ने इस अवसर पर सराय निर्माण हेतु विधायक कोष से 3 लाख रुपए की घोषणा की। पाली के रानी में इंदरवाड़ा गांव के हनुमानजी बगीची का जीर्णोद्धार व गुरु पूर्णिमा महोत्सव के उपलक्ष्य में भक्ति संध्या का महंत कुलदीप दास के सानिध्य में आयोजन किया गया। इस भक्ति संध्या में किशोर राव एंड पार्टी द्वारा गणपति वंदना के साथ भक्ति संध्या की शुरुआत गुरु वंदना सहित अपनी भक्ति में प्रस्तुति दी। भक्ति संध्या में श्री कृष्ण सुदामा के मिलन की मनोहर दृश्य झांकी देखकर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। सीकर के नीमका थाना में एक प्रेमी युगल को परिजनों ने आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा, जिसके बाद परिजनों ने दोनों की पिटाई कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को कबे चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पर चिकित्सालय में दोनों का मेडिकल करवाया जा रहा है। युवक के कई दिनों से विवाहिता के साथ प्रेम संबंध थे और परिजनों को इन संबंधों पर आपत्ति थी। जालोर की चीतनवाना में जनता को मुसीबत में दुरुस्त करने वाली 108 एम्बुलेंस खुद बीमार चल रही है। पिछले 1.5 साल से 108 एम्बुलेंस खराब पड़ी है, जिसके चलते मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों को आपातकालीन स्थिति में करीब 40 किलोमीटर दूर से एम्बुलेंस पहुंचती है, जिसके कारण मरीजों को मजबूरन निजी वाहनों की व्यवस्था करनी पड़ती है। भरतपुर के वैर में न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुमन मीणा, एसीजेएम मीनाक्षी मीणा की देखरेख में आयोजित की गई। तालुका विधिक सेवा समिति वैर अध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने बताया कि लोक अदालत में राजीनामे के माध्यम से विवादों का निपटारा किया गया। चूरू के छापल में मंत्री राजकुमार रिणवा का छापर दौरा रहा। मंत्री रिणवा ने आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। अनुव्रत समिति के तत्वाधान में इंद्र दुधोड़िया स्मृति सम्मान समारोह में भाग लिया और परीक्षाओं में 75% से अधिक अंक लाने वाले विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के 90 होनहारों का सम्मान हुआ।
कोटा के इटावा में जीएसटी के विरोध में नगर के कपड़ा व्यापारियों ने अध्यक्ष पंकज शर्मा और मंत्री पंकज जैन के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया। इससे पहले सभी कपड़ा व्यापारी मुख्य बाजार में रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए अम्बेडकर सर्किल पर पहुंचे। झालावाड़ के भवानी मंडी में बांडिया बाग मंदिर पर गुरु पूर्णिमा के एक दिन पहले विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान शहर के स्कूल से 3000 छात्राओं ने भंडारे में प्रसादी ग्रहण की। बांडिया बाग मंदिर समिति हर वर्ष गुरु पूर्णिमा के एक दिन पूर्व छात्राओं का विशाल भंडारे का आयोजन करती है। अजमेर के अराई व बोराडा पुलिस थाने में सिपाही सोहन सिंह के स्वास्थ्य सुधार के लिए पुलिसकर्मियों ने दुआ मांगी। थानेदार अयूब खान व बोराडा थानाधिकारी रामनारायण टाखर की मौजूदगी में पूरे पुलिस जवानों ने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए सोहन सिंह के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। बाड़मेर के पचपदरा में वृंदावन धाम भगवती आश्रम में गुरु चरण पादुका एवं समाधि स्थल की पूजा करने हेतु भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। श्रीपति बाल कृष्ण के श्री विग्रह व गुरु भगवती मां के समाधि स्थल के भव्य रूप से श्रृंगार को देखकर भक्तों का मन प्रफुल्लित हो उठा। दिन भर मधुर भजनों की सरिता प्रवाहित होती रही, जिसकी धुनों पर भक्त लोग नाचने पर मजबूर हो गए। भीलवाड़ा के आसिंद में मोतीपुर पंचायत के जबरकिया गांव में देवनारायण मंदिर की कलश स्थापना के मौके पर आए। वहीं आसिंद के पूर्व विधायक हंगामी लाल, मेवाड़ा आसिंद कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष छोगालाल गुजर, पूर्व उपजिला प्रमुख गजमल जाट, सबरकिया के नवयुवक मंडल के ग्रामवासियों द्वारा माला मेवाड़ी पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर अतिथियों द्वारा मंदिर प्रांगण में पौधे लगाकर ग्रामवासियों को इनकी सुरक्षा का संकल्प दिलवाया गया। विधायक मेवाड़ा ने कहा कि आसिंद हमेशा ही सूखा व डार्क जोन में रहा है, इसको हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाकर हरा भरा बना सकते हैं। चित्तौड़गढ़ के राशमी में भीमगढ़ नगर में विद्यार्थी दिवस की पूर्व संध्या पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पौधरोपण कर विवेकानंद चौराहे पर रंगोली बनाकर दीपदान किया गया। साथ ही एबीवीपी के इकाई राशमी के 500 नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने का कार्य सभी विद्यालयों में शुरू कर दिया है। राजसमंद के आमेट में नगर पालिका के वार्ड 2 की पनघट योजना पर कतिपय लोगों द्वारा कब्जा करने से वार्डवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड छगन सिगलीगर ने बताया कि पनघट पर लगाए गए नलों पर प्लास्टिक के पाइप लगाकर घर तक पानी ले जाया जा रहा है, वहीं अन्य लोगों को पानी नहीं भरने दिया जाता है। यहाँ कई बार पालिका सहित उपखंड अधिकारी को शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मामले को लेकर सभी अधिकारी मौन बैठे हैं। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए फिर से रुक करते हैं गांव ढाणी की खबरों का। खबर प्रतापगढ़ के धरियावत से, जहां उपखंड मुख्यालय के गड्ढा गांव के चरड़िया में अचानक करीब 1 दर्जन से अधिक लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। ये सभी लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार चारणिया गांव में एक निजी कार्यक्रम में देर शाम भोजन के बाद एक लोगों में उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत सामने आई। इस दौरान देर रात कुछ अन्य लोगों में भी उल्टी दस्त की शिकायत हुई, तो उन्हें निजी वाहनों की सहायता से धरियावाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। वहीं डॉक्टर गजेंद्र सिंह के अनुसार सभी बीमार मरीजों की हालत में सुधार बताया जा रहा है तथा मौके से पानी के भी सैंपल लेने की बात कही जा रही है। फिलहाल बीमारी के कारणों का खुलासा जांच आने के बाद ही किया जाएगा। जयपुर के चोमू उपखंड के काराडेरा थाना क्षेत्र के ग्राम गुड़ा सर्जन में एक महिला की चोटी कटने की खबर से आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना के बाद मौके पर काराडेरा थाना पुलिस पहुंची और मामले की जानकारी ली। घटना की सूचना गांव में फैलते ही सैकड़ों की संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए और मामले की जानकारी लेने में लग गए। हालांकि इस मामले में कोई मामला अभी तक दर्ज नहीं हुआ है। चित्तौड़गढ़ के रावतबाटा में योग दिव्य मंदिर में 33वें गुरु पूर्णिमा पर्व के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय ध्यान योग चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 70 लोगों ने पंजीकरण किया। शिविर में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अस्थमा, सर्वाइकल से पीड़ित रोगी आए। आसन, प्राणायाम और एक्यूप्रेशर से लोगों का उपचार किया गया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चित्तौड़गढ़ के निर्देशानुसार तालुका मुख्यालय पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया।
इसमें विभिन्न मामलों में कुल 43 प्रकरणों का निस्तारण व 16,83,000 के अवार्ड पारित किए गए। लोक अदालत में कुल 4 बेंचों का गठन किया गया। इस लोक अदालत में राजीनामा योग्य व लंबित प्रकरणों को समाहित करते हुए शमनीय, दंडित अपराध, मोटर व्हीकल एक्ट, दीवानी फौजदारी, पारिवारिक विवाद संबंधी मामलों का निस्तारण किया गया। पाली के रानी में गुंदौज कस्बे स्थित राजकीय आदर्श बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में समाज सेवी वेनाराम घांची सांगवा की ओर से बालिका सम्मान समारोह आयोजित किया गया। बालिका द्वारा स्वागत गीत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अतिथियों व भामाशाहों का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। संस्था प्रधान शांति चौहान ने भामाशाहों, अतिथियों सहित सभी का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। पाली के देसूरी कोर्ट में तालुका विधिक सेवा समिति देसूरी के तत्वाधान में मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट निखिल सिंह की मौजूदगी में राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया। प्रदेश भर में हाईकोर्ट से लेकर अधीनस्थ अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित हुई। लोक अदालत में न्यायालयों में अनिर्णित पड़े एवं मुकदमेबाजी से पहले के स्तर के विवादों को आपसी समझौते से निपटाया गया। भरतपुर के डीग में गांव धरवारी में शमशान घाट स्थल पर टीन शेड न होने के कारण दाह संस्कार के दौरान बारिश आने से भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भरतपुर के डीग में जल महल के रूप सागर का हिस्सा बरसात के चलते ढह गया। वहीं अभी भी प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा है। वर्तमान में जिस भवन में सीओ कार्यालय चल रहा है वो भी जर्जर और क्षतिग्रस्त है। इसके बावजूद कार्यालय यहां आम जनता की जान को जोखिम में डालकर कार्य करवा रहा है। बता दें कि सीओ कार्यालय के लिए 2 बीघा जमीन आवंटित हो चुकी है, लेकिन बजट के अभाव में निर्माण शुरू नहीं हो पाया है। भरतपुर के डीग में भरतपुर बाईपास पर जीप ने चबूतरे पर सो रहे 3 लोगों को घायल कर दिया। घायलों को डीग अस्पताल में उपचार किए जारी है। वहीं घटना के बाद से ही चालक मौके से फरार है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में आदर्श कॉलोनी स्थित कम्युनिटी हॉल में 2 दिवसीय शिविर में यूडीएच मंत्री श्री चंद्र कृपलानी ने विभिन्न पट्टों के साथ पीपीओ पेंशन वितरित किए। ईओ दीपिका वीरवाल ने बताया कि 35 वार्ड्स में आयोजित शिविरों में विभिन्न कार्यों के पेटे नगरपालिका को 1,85,81,431 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। भीलवाड़ा के बनेड़ा में कस्बे तथा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है, जहां पर श्रद्धालु गुरु पूजन करके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में बालिका शिक्षा उड़ान 2017 के कार्यक्रम में सफल क्रियान्वयन के लिए ब्लॉक प्रारंभ शिक्षा अधिकारी कार्यालय में एसडीएम एवं अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रभारियों की बैठक ली। बैठक में 21 प्रिंसिपल मौजूद थे व अनुपस्थित रहे स्कूल प्रभारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। साथ ही सभी प्रभारियों को 100% लक्ष्य प्राइज कर सभी प्रकार की योजनाओं का क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए गए। सिरोही के रेवदल में मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने वड़वज गांव का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील की गुणवत्ता भी जांची। निरीक्षण के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने ग्राम सेवक, रोजगार सहायक और जेटीओं को नरेगा कार्य, प्रधानमंत्री आवास योजना व अन्य निर्माण कार्य की समय समय पर मॉनिटरिंग नहीं करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। वहीं निरीक्षण के दौरान विद्यालय में अध्यापक नहीं मिलने से कार्यकारी अधिकारी खासे नाराज दिखे, जिसके बाद जिला कलेक्टर ने डीओ को शिक्षक का निलंबन करने के आदेश जारी किए। दौसा की सीखराय में हार्डवेयर की दुकान में आग लग गई, जिससे दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। बांदीकुई से आई दमकल ने आग पर काबू पाया। घटना देर रात करीब 3 बजे की है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। टोक्यो न्यारा में कस्बे के बावड़ी के चेक सब्जी मंडी में शौचालय का अधूरा निर्माण होने से लोगों को परेशानी हो रही है। सब्जी खरीदने व बेचने वालों को बदबू का सामना करना पड़ रहा है। टोक्यो न्यारा में देवपुरा कला गांव में व्याप्त कीचड़ से ग्रामवासियों ने परेशान होकर स्वयं के खर्च पर ही मिट्टी डलवाई। जीगरा ग्राम पंचायत को कई बार अवगत कराने के बाद इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया। विधायक राजेंद्र गुर्जर ने 3 लाख रुपए स्वीकृत करने के बाद भी बात नहीं बन पा रही है। पीड़ित वार्ड के लोगों ने कलेक्टर से अतिक्रमण हटवाकर सीसी रोड बनाने की मांग की। करौली के मंडरायल में सट्टे की खाई वाली करते एक को गिरफ्तार कर उसके पास से 1,90,575 रुपए और 2 मोबाइल बरामद किए गए। वहीं एएसपी राजेश यादव की मौजूदगी में कार्रवाई हुई। चूरू के सरदार शहर में 128 विद्यार्थियों पर मात्र 1 शिक्षक होने से परेशान ग्रामीणों ने प्रधान से मिलकर शिक्षक लगाने की मांग की। प्रधान ने बीईओ को जल्द शिक्षक लगाने के निर्देश जारी किए। अलवर के किशनगढ़ बास शहर में कछुआ चाल से चल रहे नाला निर्माण से नाराज विधायक रामहेत यादव ने आरएसआरडीसी अफसरों को जनता के बीच बुलाकर क्लास ली। उन्होंने कहा कि करोड़ों की सड़क बनने के बाद भी शहर पानी में डूबे है, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। अलवर की नीमराना में मुख्य ओवरब्रिज के दोनों तरफ से सर्विस लाइन की हालत इतनी जर्जर है कि प्रतिदिन दिल्ली से जयपुर तथा स्थानीय लोगों के साधनों को बड़ी मुश्किल से गुजरना पड़ता है। झुंझुनू की खेतड़ी कोटड़ा में गंदे पानी की हो रही सप्लाई से ग्रामीण आक्रोशित हो गए और जल विभाग के खिलाफ महिलाओं ने प्रदर्शन किया।
भरतपुर के बयाना में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने राजकीय कॉलेज को पीजी का दर्जा दिलाए जाने की मांग की और शिक्षा मंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। भरतपुर के बयाना बजरी से भरे ओवरलोड ट्रॉला बेकाबू हो गया और बाइक सवार दंपति को टक्कर मारी। वहीं पति की मौके पर मौत हो गई और ग्रामीणों ने पुलिस पर चौथ वसूली का आरोप भी लगाया। चूरू के सादुलपुर भुवाड़ी ग्राम पंचायत की सरपंच के पति के साथ मारपीट करने को लेकर 6 के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। बता दें कि 5 जुलाई को नंदराम, शीशराम, महादेव, मानसिंह, सुभाष कृष्ण जाट ने पति के साथ मारपीट की। अजमेर के पुष्कर में आनंदपाल एनकाउंटर में घायल कमांडो सोहन सिंह के जल्द स्वस्थ होने को लेकर पुलिस के जवानों ने जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रार्थना की। अलवर की भिवाड़ी में ट्रैक्टर स्कॉर्पियो में भीषण भिड़ंत में 2 स्कूल के बच्चे घायल हो गए। दोनों बच्चों को मामूली चोट आई। उपचार के बाद बच्चों को चिकित्सकों ने छुट्टी दे दी है। घटना खुशखेड़ा थाना क्षेत्र के ततारपुर गांव की है। सवाईमाधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में जिला कलेक्टर पहुंचे। कलेक्टर ने 23 ग्राम पंचायत सरपंचों की बैठक ली। वहीं 23 ग्राम पंचायतों के सरपंच मौजूद रहे। नागौर के मेड़ता सिटी में युवक ने ससुराल में पेड़ से लटक कर जान दे दी। घटना ग्राम ग्वारडी की है। बारा के छबड़ा क्षेत्र में बाइक चोरी की घटनाओं पर अंकुश नहीं लगा है। वहीं अज्ञात बाइक चोर गिरोह ने पेट्रोल पंप से सेल्समैन की मोटरसाइकिल उड़ाई और फरार हो गया। मामला बापचा थाना क्षेत्र के भुलौन गांव का है। पाली के देसूरी में आनंदपाल एनकाउंटर के दौरान घायल कांस्टेबल सोहन सिंह की जल्द स्वस्थ होने के लिए पुलिसकर्मियों ने प्रार्थना की। खबर पंचायत में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ठाणी की खबरों में। खबर करौली के मंडरायल से जहां सट्टे की खाई वाली करते एक को गिरफ्तार कर उसके पास से 1,90,575 रुपए और 2 मोबाइल बरामद किए गए। वहीं एएसपी राजेश यादव की मौजूदगी में कार्रवाई हुई। जोधपुर के बावड़ी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 के लिए बावड़ी व भोपालगढ़ के गाँव में अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा देने के लिए विशेष कैंप लगाया जा रहा है। अपर जिला कलेक्टर तृतीय मानाराम पटेल ने बताया कि तहसील मुख्यालय पर 11 जुलाई को शिविर आयोजित किया जाएगा। एडीएम पटेल ने बताया कि शिविर में भुगतान प्रक्रिया का कार्य संपादित किया जाएगा। तहसीलदार को इस शिविर की सूचना संबंधित किसानों को सूचित करने का जिम्मा सौंपा है। करौली के सपोटरा में बीडीओ रमेश चंद्र के निरीक्षण में 832 श्रमिक अनुपस्थित मिले। वहीं 12 मनरेगा कार्यों पर सभी श्रमिक नदारद पाए गए। अलवर के रामगढ़ में शराब के नशे में शराबी ने दुकानदार पर हमला किया, जिसे दुकानदार नेमी चंद सेन गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को बड़ौदा मेव अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं आरोपी दुकानदार से मारपीट कर जेब से 3,000 रुपए लेकर फरार हो गए। जोधपुर की लूणी में भाजयुमो जोधपुर देहात का एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया से मिला। रामनिवास हानिया ने बताया कि इस दौरान मुख्यमंत्री ने भाजयुमो जोधपुर देहात जिलाध्यक्ष सुरेश बाबल को भोलावर्ण देते हुए कहा कि बूथ स्तर पर कार्य करना होगा, तभी हमारा मिशन 180 सफल हो पाएगा। कार्यकर्ताओं ने संगठनात्मक स्तर पर किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बताया कि राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं को बूथवार जिम्मेदारियां सौंपी गई है। जोधपुर के ओसिया में रूपटा राष्ट्रीय राजकीय महाविद्यालय इकाई ओसिया के तत्वाधान में प्रांतीय कार्यकारिणी द्वारा एक शिक्षक एक वृक्ष कार्यक्रम के तहत पौधरोपण किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान हर शिक्षक ने एक पौधारोपण कर उसके साथ संभाल की जिम्मेदारी ली। साथ ही अधिक से अधिक संख्या में वृक्षारोपण कार्यक्रम में अपनी भागीदारी निभाने का आह्वान किया। धौलपुर के राजाखेड़ा में जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़े में फायरिंग हो गई। गोली लगने से एक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना ग्राम डगरा वर्ताला की है। तुरई की पिंडवाड़ा में नाबालिग आदिवासी बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म में 4 जनों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। भरतपुर के नदबोई में पैदल गोवर्धन की परिक्रमा देने जा रही महिला को बाइक सवार ने टक्कर मार दी, जिससे वे घायल हो गए। 108 एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंची और महिला को उपचार के लिए नदबई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती करवाया गया। महिला की हालत गंभीर होने पर भरतपुर आरबीआई में उपचार के लिए रेफर कर दिया गया। बूंदी के नैनवा में इंडौली विधायक अशोक चंद्रा के सम्मान में समारोह का आयोजन ईट भट्टा एसोसिएशन द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विधायक ने ईट भट्टा मजदूरों को प्रशासन के खिलाफ लड़ाई में मजदूरों को जीत दिलाई थी। मजदूरों के साथ तहसील कार्यालय का घेराव किया था।
जोधपुर के तिवरी में मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से स्कूल में विद्यार्थियों की ओर से जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने भाग लिया। तहसीलदार जवाहर राम चौधरी ने बताया कि 15 जुलाई तक मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने का कार्य जारी है। साथ ही जो भी युवा मतदाता है और वे अपना नाम मतदाता सूची में जोड़ना चाहते हैं तो वे अपने मतदान बूथ के BLO से संपर्क कर अपने नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। जोधपुर के ओसिया में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष जगराम बिश्नोई ने संसदीय सचिव बहराराम सियोल के साथ राज्य के कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान कृषि मंडी क्षेत्र में डामरीकरण, सड़कों का निर्माण, कृषि मंडी के विकास, किसानों के व्यापारियों के आपसी संबंध सहित कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। जोधपुर के बालेसर में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल आज बालेसर आए। बंसल कांग्रेस भवन में शेरगढ़ में बालेसर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों व कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के साथ जोधपुर जिला प्रभारी महेंद्र चौधरी, जिला अध्यक्ष हीरालाल मेघवाल, कांग्रेस पदाधिकारी उपस्थित रहे। डूंगरपुर के जौथरी में 4 सचिवों को 17 CC नोटिस जारी कर दिए गए। जौथरी पंचायत समिति में समीक्षा बैठक प्रधान मंजुला रोध की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में BDO रघुवीर सिंह मीणा ने विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में अनुपस्थित व न्यून प्रोग्रेस पर 4 सचिवों को 17 CC नोटिस जारी किए गए। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में रिश्वत के आरोपी पटवारी को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने गिरफ्तार कर ACB कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। मांडलगढ़ तहसील के गेणोली के पटवारी डोरीलाल जाट को 4000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी क्षेत्र के मोतीपुरा गांव में पिछले दिनों घर के आंगन में सो रहे 2.5 वर्षीय मासूम की पर्दाफाश हत्या का मामला सामने आया है। वहीं पुलिस ने मामले का पर्दाफाश किया। भरतपुर के कामा में बाइक की डिग्गी से 1 लाख रुपए पार हो गए। उसके बाद पुलिस ने जांच की, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं लगा। अलवर के थाना गाजी क्षेत्र में अवैध रूप से देह व्यापार का धंधा पनप रहा है। मामला नारायणपुर कस्बे के बाईपास का है, जहां सड़क किनारे ही अवैध रूप से देह व्यापार का अड्डा चालू है। बीकानेर के नोखा में निकटवर्ती नोखा कस्बे में नागौर रोड स्थित कुलरिया कृषि फार्म हाउस के पास अपने घरों से गायब हुए प्रेमी युगल ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को नोखा अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। मरने वाले रिश्ते में भाई बहन बताए जा रहे हैं। झुंझुनू के उदयपुरवाटी में बाइक व रोडवेज की भिड़ंत हो गई, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद बाइक सवार को झुंझुनू रेफर किया गया। हादसा बड़ा गांव बाईपास पर हुआ। धौलपुर के राजाखेड़ा में क्षेत्र में तेजी से गिर रहा भूजल स्तर लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। कस्बे में पेयजल आपूर्ति के लिए लगी 6 बोरिंगों में पर्याप्त पानी नहीं आ रहा है, जिससे पेयजल आपूर्ति प्रभावित हो रही है। धौलपुर के राजाखेड़ा में चंबल नदी में अवैध रूप से नावों का संचालन किया जा रहा है। बारिश के चलते चंबल में जल स्तर बढ़ गया है, जिससे नाव संचालन से हादसा हो सकता है, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। धौलपुर के राजाखेड़ा में बिना लाइसेंस के खुले में मांस की दुकानें चल रही है। खुले में निरीह जीवों को काटकर बिक्री कर गंदगी व बदबू से लोगों को परेशानी होती है। पालिका प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अजमेर के विजयनगर में 16 जून को हुई चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने चोरी हुई बाइक और सोने के जेवर के साथ हुडा निवासी एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सिरोही के आबू रोड में मतदाता पंजीकरण अभियान के तहत तहसीलदार मनसुख डामोर ने पर्यवेक्षकों की बैठक ली। बैठक में तहसीलदार ने मतदाता सूची में अधिक से अधिक नाम जोड़ने के निर्देश दिए। सिरोही के आबू रोड में पुलिस ने गांधीनगर में जुआ पर्ची काटते हुए एक युवक को पकड़ा। आरोपी के पास से सट्टे की राशि बरामद की। झुंझुनू के उदयपुरवाटी में गुड़ावोरजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत धावड़ों की ढाणी में कृषि औजार चुराते हुए एक चोर को ग्रामीणों ने पकड़कर जमकर धुनाई कर दी और पुलिस के हवाले कर दिया। भरतपुर के कामा में सीमा क्षेत्र में ऑनलाइन ठगी की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है। पुलिस ने मामले में आरोपियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। भरतपुर के कामा में पंचायत कनवाड़ा में जिला कलेक्टर डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता ने राजकीय माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान कनवाड़ा में उच्च स्तरीय खेल मैदान बनाने की योजना की समीक्षा की। सीकर के लोसल में यहां मुख्य मार्ग में कंक्रीट का ढेर लगा है, जिससे कंक्रीट की वजह से गाड़ियों का घुमाव ठहर सा गया है। महीनों से नगरपालिका प्रशासन इसकी सुध नहीं ले रहा है, न ही लोगों की कोई सुनवाई की जा रही है। बांसवाड़ा की गढ़ी में आमजा गांव के महादेव मंदिर के 18 वर्ष की लड़की की लाश मिली। प्रथम दृष्टया में लड़की की हत्या का मामला सामने आया है। लड़की का नाम कलावती है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि आरोपी की पकड़ के बाद ही शव को उठाया जाएगा। अजमेर के किशनगढ़ में जीएसटी के विरोध में 4 दिन बंद रहने के बाद एक दिन के लिए खुली मार्बल मंडी में फिर सन्नाटा पसर गया। मार्बल एसोसिएशन ने मार्बल
मैदान छोड़कर बाकी गतिविधियां जारी रखने का फैसला किया था, लेकिन कुछ व्यापारियों के विरोध के चलते ये फैसला भी बदलना पड़ा। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगी छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद चल लौटेंगे।